श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद अपमाद बग्गो। कहानी नंबर 9। अप्रमादे का पतन नहीं, निगम वासे तिस स्थिविर की कथा। श्रावस्ती के निकट निगम गांव के तिस स्थिविर प्रवर्जित होने के समय से सदा अपने ग्राम में ही भिक्षाटन करते थे। वे एक दिन भिक्षुओं ने भगवान से कहा कि वह भिक्षु गृहस्थों में हिल मिलकर बिहरता है, अन्यत्र भोजन के लिए जाता भी नहीं। भगवान ने तिस स्थिविर को बुलाकर पूछा, क्या भिक्षु यह सत्य है कि तू गृहस्थों में हिल मिल कर बिहरता है? उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, भंते, मुझे जहाँ कहीं भी रूखा सूखा मिल जाता है उसी से संतोष कर लेता हूँ, फिर भोजन के लिए नहीं घूमता। गृहस्थों में हिल मिल कर क्या बिहरूंगा? तब भगवान ने, साधु भिक्षु, तेरे जैसे ही अन्य भिक्षुओं को भी होना चाहिए। ऐसे भिक्षु का मार्ग फल से कभी पतन नहीं होता, प्रत्युत वह निर्वाण के निकट पहुँचा होता है। कहकर इस गाथा को कहा। गाथा नंबर 32। अपमादरतो भिक्षो पमादे भयदस्सिवा अबभ्यो परिहानाय निब्बानस्यैव सन्तिके। जो भिक्षु अप्रमाद में रत है या प्रमाद से भय खाने वाला है, उसका पतन होना संभव नहीं, वह तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसके साथ ही अपमाद बग्गो का समाप्त हो गया। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि धम्मपद नामक इस पुस्तक को आप लोग सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए अब इसी कहानी को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से सुनते हैं। अप्रमादी का पतन असंभव है, तिस स्थिविर की कथा। स्थान जेतवन श्रावस्ती। तिस नामक एक स्थिविर का जन्म श्रावस्ती के पास एक छोटे नगर में हुआ था। जब वह बड़ा हुआ तब उसने प्रव्रजा ग्रहण कर ली और भिक्षु का जीवन जीने लगा। वह भोजन के लिए पास के गांव में जाता, भिक्षाटन में जो कुछ भी रूखा सूखा मिल जाता उसे खा लेता और पुनः साधना में लग जाता। वह बड़े बड़े आयोजनों में भी नहीं जाता था। अन्य भिक्षुगण इस भिक्षु के विषय में चर्चा किया करते थे कि इस भिक्षु ने घर द्वार छोड़ दिया है, पर उसका मोह अभी समाप्त नहीं हुआ है। वह हमेशा अपने सगे संबंधियों से ही दान लेता है। भिक्षुओं ने इस विषय में शास्ता से शिकायत की। तब शास्ता ने तिस को बुलाकर पूछा, मुझे शिकायत मिली है कि तुम अपने सगे संबंधियों के यहाँ आते जाते हो, क्या यह सही है? तिस्र ने
शास्ता को प्रणाम किया और स्पष्ट किया, भगवान, यह सच है कि मैं बार बार अपने गांव जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा सिर्फ इसलिए करता हूँ कि भिक्षा मिल जाए। जैसे ही पूरी भिक्षा मिल जाती है मैं वहीं से लौट आता हूँ, आगे एक कदम भी नहीं बढ़ता। मैं जो भी भोजन मिलता है उसे खा लेता हूँ। मैं यह नहीं देखता कि भोजन स्वादिष्ट है या नहीं, मैं उसी से संतुष्ट हो जाता हूँ। फिर गांव वालों के साथ हिलमिल कर क्यों विचरूंगा। शास्ता ने भिक्षुओं के सम्मुख तिस की प्रशंसा की और कहा कि भिक्षुओं को तिस के समान होना चाहिए, अपनी आवश्यकता के मुताबिक ही जीवन चलाना चाहिए। इस संबंध में शाक्य मुनि ने पूर्व काल की एक कथा सुनाई। किसी समय एक गूलर के पेड़ पर पक्षीराज तोता रहता था। उसके साथ उस वृक्ष पर अनेक पक्षी भी रहते थे। धीरे धीरे पक्षी गूलर के सारे फल खा गए। वृक्ष फलहीन होने लगा। सभी पक्षियों ने दूसरी जगह जाने का विचार बनाया। पक्षीराज ने कहा, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो कुछ भी बचे खुचे फल हैं उन्हें खाकर मैं अपना जीवन चला लूँगा। चाहे जो भी हो, मैं रहूँगा यहीं पर। सभी पक्षी चले गए, पर वह तोता वहीं रुक गया। तब इंद्र तथा उसकी पत्नी सुजाता ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। पेड़ को इस प्रकार हिलाया मानो वह गिर रहा हो। ऐसा तूफान भेजा जैसे बाज झपट्टा मार रहा हो, फिर भी वह तोता नहीं गया। तब इंद्र तथा सुजाता ने उससे पूछा कि वह पेड़ छोड़कर क्यों नहीं गया। उसने जवाब दिया कि उस पेड़ के साथ उसकी कृतज्ञता का भाव जुड़ा हुआ है, अतः वह उसे छोड़कर नहीं जा सकता। उस जन्म में वह तोता बुद्ध स्वयं थे और अनिरुद्ध शक्र था। तब शास्ता ने यह गाथा कही। गाथा नंबर 32। अपमादरतो भिक्खो पमादे भदस्य वा अबभ्भो परिहानाय निब्बानस्य वसन्ति के। जो भिक्षु अप्रमादी है, प्रमाद से भयभीत होता है, उसका पतन नहीं होता। वह तो निर्वाण के निकट पहुँचा हुआ होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपमाद बग्गो इस गाथा के साथ ही समाप्त हो गया। इसके आगे चित्त बग्गो की कथा को सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सत्संग ध्यान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को धर्म ग्रंथों के पाठ इसी तरह से सुनने को मिलता रहे। और आप लोग इस चैनल पर मोक्ष पर्यंत ध्यानाभ्यास का भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखिए और उससे जुड़कर ध्यानाभ्यास कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में अवश्य लिखकर बताएं। जय गुरु महाराज।